एक्सरसाइज थर्ड चल रही थी हमारी, 3.2 कंप्लीट हो चुकी है और अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज वो है 3.3। एग्जाम्पल्स कर सकते हैं इसके जो पहले से सॉल्व किए हुए लिखे हैं, तो डायरेक्ट हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आज सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से पढ़ेंगे, फॉर्मूले पहले याद करेंगे और जो कंसेप्ट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, कि जो इस तरह से ये क्वाड्रेंट होते हैं और क्वाड्रेंट के अंदर किस तरह से एंगल चेंज होते हैं, एंगल्स के क्या रूल हैं, जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे इसके, वो एक बार उस लेक्चर को रिवाइज करेंगे, वहाँ से वो रूल्स याद करेंगे, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि वो सारा का सारा कंसेप्ट जो इसमें हमने पढ़ा था कि एंगल्स किस तरह से चेंज होते हैं और किस तरह से उनमें रूल्स अप्लाई होते हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग या फिर इन लाइंस के अकॉर्डिंग, तो वो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं आज। तो देखेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू 1/2। अब ये क्वेश्चन किस टाइप का है कि हमको यहाँ पे इसको प्रूव करना है, मीन्स क्वेश्चन भी है हमारे पास और इसका आंसर भी है। तो अब हमको करना क्या है, एक साइड को लेके सॉल्व करके और दूसरी साइड के बराबर वो शो करना है। कैसे करेंगे कि जैसे ये साइड है, ये बराबर है, बराबर के इस साइड वाली साइड को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और जो इधर साइड होती है हम राइट हैंड साइड में इसको राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो मीन्स करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड के बराबर में हमको लेके आना है आंसर। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो LHS हम सॉल्व करेंगे। LHS क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। अब रेडियन में एंगल्स लिखे हुए हैं ये पाई बाई 6, पाई बाई 3 और पाई बाई 4। पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, ये पाई बाई 3 60 डिग्री और ये पाई बाई 4 45 डिग्री। तो ये तो यहाँ भी रेडियन में भी याद होने चाहिए, क्योंकि हम इसको डिग्री में चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है उसी का डायरेक्ट मान रखना है, हमको डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे इसकी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बीच में साइन फिर प्लस का, इस तरह ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 है, हमको वैल्यू किसकी रखनी है, कॉस पाई बाई 3 की। पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, क्योंकि अभी तो ये हम रिपीट करेंगे जिससे जो याद नहीं है वो भी फ्लो में याद हो जाएंगे। तो पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री कॉस 60 का मान भी होता है 1/2 और इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। माइनस टेन पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री और 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, 45 का मान 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। ये 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और ये वापस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसको, ये 1/4 और 1/4 ऐड होके हो गया 1/2 और ये माइनस 1। तो ये 1/2 माइनस 1, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, एलशियम ले सकते हैं इसका 2, ये आ गया 1 माइनस 2, तो यहाँ से वैल्यू आई है इसकी -1/2 और ये राइट हैंड साइड इसका -1/2 था, मिस हो गया ये माइनस, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड की वैल्यू -1/2। तो हमने भी जो इसको सॉल्व किया है तो लास्ट क्या आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं RHS कि LHS को हमने सॉल्व किया और वो किसके बराबर आ गया, RHS के। तो इस टाइप से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो नोट करेंगे इसको, फिर नेक्स्ट लेते हैं।
सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस एक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 3/2 के बराबर। तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका वही है कि हम LHS को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि RHS में तो डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। तो LHS को सॉल्व करेंगे। LHS क्या है? 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। अब इसमें देखो पाई बाई 6 जानते हैं हम, टेबल में वैल्यू है हमारे पास इसकी। पाई बाई 6 30 डिग्री और ये 7 पाई बाई 6। अब ये वैल्यू हमारे पास नहीं है टेबल में। वैल्यूज़ हमारे पास, हमने 90 डिग्री तक की ही टेबल है हमारे पास जो हमने याद की हुई है। और ये पाई बाई 3, तो इसकी ये पाई बाई 6 और पाई बाई 3 तो हम टेबल में से लिख सकते हैं, लेकिन एक वैल्यू है ये 7 पाई बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे पहले तो, उसके बाद में वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? अब हम यूज़ करेंगे वो बेसिक कंसेप्ट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। देखो क्या कि ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जानते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, यहाँ से ये 0 डिग्री, ये पाई बाई 2 और ये पाई और ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। ठीक है, तो ये है 7 पाई बाई 6। पहले तो इसको लिखने का तरीका देखो कि इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 6, इसकी वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हैं यहीं पे। पाई बाई 6 की वैल्यू साइन में होती है 1/2, तो इसकी तो वैल्यू रख देंगे। अब बचाइए, इसके लिए हमको क्या करना है? कॉसेक स्क्वायर, ये 7 पाई बाई 6 है, इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, लिख सकते हैं कि नहीं? इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 पाई और प्लस 1 पाई, 7 पाई बाई 6 वापस आ गया। तो ये इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6 और इसकी वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। तो कॉस 60 डिग्री पाई बाई 3 है ये, इसकी वैल्यू वापस से 1/2 होती है। ठीक, साइन 30 और कॉस 60 बराबर होते हैं दोनों, तो इसकी भी वैल्यू रख दी हमने टेबल से। तो ये दोनों तो वैल्यूज़ अप्लाई कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये पाई प्लस पाई बाई 6 ये हमने बना दिया। तो यहाँ पे ये लाइंस हैं 4 क्वाड्रेंट जो बनाती हैं चारों की चारों, इसको हम 0 डिग्री नाम देते हैं। ये पाई बाई 2 वाली लाइन, ये पाई वाली और ये 3 पाई बाई 2 वाली। तो पाई प्लस, एंगल कहाँ है? पाई से प्लस मीन्स, पाई से प्लस मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड में। ये 4 क्वाड्रेंट है, ये हमेशा ये फिक्स होते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पे पाई प्लस है, यहाँ से स्टार्ट होता है एंगल 0 से, तो 0 से इधर बढ़ेगा इधर, तो इधर बढ़ता इधर सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड से फिर जैसे ही बढ़ेगा तो किधर जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड में जब ये जाएगा, पाई प्लस का मतलब है कि एंगल कहाँ जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर? थर्ड वाले के अंदर। तो थर्ड में क्या होता है, ये लाइन बता रखा है कि ये लाइन एंगल को चेंज नहीं करती है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको चेंज नहीं करती है ये लाइन। ये वाली लाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी इंटरचेंज करती है। तो फिलहाल इसकी बात हो रही है, तो ये लाइन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो वही रहेगा। कैसे लिखेंगे? देखो पहले तो इसको लिख लेते हैं 2 × 1/4 और इसको कॉसेक का तो कॉसेक ही रहेगा, लेकिन पाई प्लस यहाँ पे वैल्यूज़, अब पाई प्लस मीन्स कॉसेक कहाँ चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और थर्ड में हम देखेंगे कि पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। यहाँ पे वैल्यू होती है ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। हमने यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं S, यहाँ पे T और यहाँ पे C, मीन्स यहाँ पे साइन और साइन के साथ कॉसेक पॉजिटिव। तो साइन और कॉसेक यहाँ पॉजिटिव,
टेन और कॉट यहाँ पॉजिटिव और कॉस और सेक यहाँ पॉजिटिव। मीन्स था किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है, कॉसेक की। और क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। मीन्स ये कॉसेक क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कॉसेक की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और ये अब ये पाई ने इसको चेंज कर दिया, तो अब यहाँ से भी पाई तो हट जाएगा और आ जाएगा माइनस कॉसेक पाई बाई 6। और अब इस पे हम स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि ये पूरे फंक्शन पे स्क्वायर लगा हुआ है और हम एंगल चेंज कर रहे हैं कॉसेक का। ठीक है, तो ये आ गया माइनस कॉसेक पाई बाई 6। इस लाइन से चेंज हो गया एंगल और ये 1/2 का स्क्वायर 1/4। वापस से देख सकते हैं कि ये सिर्फ कॉसेक है, मान लो कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 और इस पर स्क्वायर है पूरे पर। तो इस पे स्क्वायर है तो मीन्स पहले तो हम इसकी ही बात करेंगे। ये पाई प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया और थर्ड में कॉसेक नेगेटिव होता है, सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट। तो मीन्स ये कॉसेक माइनस का हो जाएगा। हालांकि स्क्वायर से ये वापस प्लस हो जाना है, लेकिन हमको एक बार इसको शो करना है कि ये वैल्यू किस में आएगी, एक बार माइनस में। तो वापस लिख सकते हैं इसको, ये हो गया 2/4। ये अब स्क्वायर सॉल्व करेंगे तब ये माइनस वापस से क्या बन जाएगा, प्लस। तो हम लिख सकते हैं इसको कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6 और ये 1/4 का 1/4 सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये बन गया क्या, 1/2 कॉसेक पाई बाई 6। कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 का अपोजिट, क्योंकि हम 3 ही वैल्यूज़ याद रखते हैं, साइन कॉस और टेन। तो साइन पाई बाई 6 होता है 1/2, अपोजिट होगा मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, 2। तो 2 का स्क्वायर इंटू 1/4 और सॉल्व करेंगे इसको। तो ये 1/2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4। यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल हो सकता है और वैल्यू क्या बची, 1/2 प्लस 1, ये 1 बचा सिर्फ। और 1/2 प्लस 1 ये वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, और यही किसके बराबर, RHS के इक्वल। तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारा। तो मेन क्या था कि हमने बाकी वैल्यूज़ तो 2 टेबल से रख सकते थे, एक सिर्फ ये 7 पाई बाई 6 को सॉल्व किया है हमने, किस तरह से, पाई प्लस पाई बाई 6 से। तो जब भी इस तरह का कोई एंगल हम लिखेंगे तो उसमें बस हमको ये ध्यान रखना है कि वो कौन सी लाइन पे जा रहा है, कहाँ पे ये लाइन पे जाएगा और कौन से क्वाड्रेंट के अंदर अब ये फंक्शन चला गया है, वहाँ पे उस फंक्शन का रूल चेक करना है और बाद में एंगल को चेंज करना है। लिखेंगे इसको, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल्स टू 10। तो ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं। ये देखो क्वेश्चन को देखेंगे, ये 3 पाई बाई 4 ये टेबल में नहीं है हमारे पास। बाकी जो एंगल है, एक ये पाई बाई 4 टेबल में मिल जाएगा ये भी, और एक ये पाई बाई 3 ये भी हमको टेबल में मिल जाएगा। तो LHS को सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ भी LHS सॉल्व करेंगे। LHS लिखेंगे पहले तो इसको, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 साइन स्क्वायर, अब ये 3 पाई बाई 4 है। इसको लिखने का तरीका, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4, और ये 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई
3। सॉल्व करेंगे इसको। अब ये तो वैल्यूज़ हम डायरेक्ट रख सकते हैं π/4 की और π/3 की। इसको देखो, साइन स्क्वायर पाई माइनस π/4, ये एंगल पाई माइनस वापस यहाँ पे आ गया, पाई में से माइनस मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में, और सेकंड में पॉजिटिव होते हैं साइन और कोसेक, और एंगल यहाँ पे भी जो फंक्शन है वो कौन सा है हमारा, साइन। तो मीन्स साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर π/4। इसकी वैल्यूज़ रख सकते हैं 2 कॉस π/4 होता है 1/√2 और इसका होल स्क्वायर, और +2 सेक π/3। तो सेक की वैल्यूज़ हम कम याद रखते हैं, वैल्यू याद रखते हैं हम कॉस की। तो कॉस का अपोजिट है ये π/3 मतलब 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 1/2, और उसका अपोजिट हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर। यहाँ पे अब इसकी वैल्यू रखेंगे 2 साइन π/4 1/√2 होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर +2, इसका होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/2, और ये होल स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 × 4। इसकी वैल्यूज़ भी रखते हैं 2 × 1/2, √2 का स्क्वायर 2 होता है, और यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 1, और ये 2 × 4 8। यहाँ पर भी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 1 + 1 + 8 = 10, और ये वैल्यू = RHS, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया हमारा। तो LHS की वैल्यू RHS यानी कि 10 के इक्वल होनी चाहिए थी, जो हमने इसके इक्वल कर दी, और ये वैल्यू RHS यानी कि LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब जो LHS और RHS में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, एक साइड में जो हमारा क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एक साइड में नंबर में हमको सॉल्यूशन लिखा हुआ था। ये जो क्वेश्चन है देखो, इसमें ये यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब यहाँ पे जो एंगल है वो है cos π/4 - x, cos π/4 - y, साइन π/4 - x और साइन π/4 - y। तो मीन्स अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ नहीं रख सकते क्योंकि एंगल अलग नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वही लेके तो हम वही चलेंगे, LHS को लेके चलेंगे और RHS के बराबर हमको इसको प्रूफ करना है। तो LHS लिखते हैं। LHS है cos π/4 - x, cos π/4 - y, माइनस साइन π/4 - x और साइन π/4 - y। तो ये LHS वाला पार्ट है हमारा। इसमें हम देखो कुछ, अब मैंने पहले ही इसमें डिस्कस किया था कि ये जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे हमारे, और फॉर्मूलाज हमने लिखे हुए हैं। ये हमने फर्स्ट में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक जो क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में sin 15 cos 15 tan 15, वो वाली वैल्यूज़ हमने निकाली थी साइन की, कॉस की, टेन की। तो वहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूले लिखे थे, वो फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो एक फार्मूला है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ये इस टाइप का फंक्शन है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। एंगल, ये इसको एंगल हमने माना है A और ये है एंगल मान लिया B। तो ये एंगल रिपीट हो रहा है
कॉस कॉस फिर साइन साइन, और ये एंगल ए बी इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और इसकी वैल्यू होती है कॉस ए प्लस बी के इक्वल। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। वैल्यूज़ रखते हैं, ये LHS चल रहा है हमारा, तो यहाँ पे ये पूरा जो फंक्शन है वो किसके बराबर हो जाता है, कॉस ए प्लस बी के। तो कॉस ए प्लस बी में हम इसको लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस ए प्लस बी। ए की जगह क्या है, π/4 माइनस एक्स, और बी की जगह है π/4 माइनस वाई। ठीक, तो ये जो पूरा एक फंक्शन था, इस फंक्शन में हमने ये फॉर्मूला सेट कर दिया कि ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इस वैल्यू में देखो कि कॉस π/4 माइनस एक्स और प्लस π/4 माइनस वाई, सिंपल करेंगे इसको, और तो ये π/4, इसको भी हम इसके साथ ले लेते हैं π/4, और ये माइनस एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं इसको इस तरह से। तो अब यहाँ पे और सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो गया कॉस, ये π/4 और π/4 ये ऐड होके हो गया π/2, π/2 माइनस, यहाँ पे इस माइनस एक्स और माइनस वाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया हमने इसमें, कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस वाई, यहाँ से हमने माइनस को कॉमन लेके और इस एक्स प्लस वाई को ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये फंक्शन देखो, कॉस π/2 माइनस थीटा इस टाइप का बन गया कि कॉस π/2 माइनस थीटा, इस टाइप का फंक्शन है कि π/2 में से एक एंगल माइनस हो रहा है। π/2 माइनस थीटा, π/2 की लाइन कौन सी है, ये वाली, और माइनस यानी कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो मीन्स वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। और लेकिन किसके करस्पॉन्डिंग चेंज है, π/2 के। इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जब भी एंगल चेंज होता है, चाहे π/2 के और चाहे 3π/2 के, इस लाइन पे जब भी एंगल आता है तो साइन कॉस, टेन कॉट और सेक कोसेक ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा है इसका पहले, तो मीन्स ये जो चैप्टर है इसको पढ़ने के लिए इसकी फर्स्ट वीडियो पढ़ना बहुत ज़रूरी है जो बेसिक है। तो π/2 लाइन पे जब भी एंगल जाएगा, चाहे प्लस में आए और चाहे माइनस में आए, इसके करस्पॉन्डिंग जब भी एंगल चेंज होगा तो साइन कॉस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इंटरचेंज हो जाएंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं कि ये कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो कॉस भी पॉजिटिव रहेगा। तो वैल्यू क्या आ गई, साइन एक्स प्लस वाई, एंड ये वैल्यू किसके इक्वल, RHS के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन 10 π/4 माइनस एक्स, ये वैल्यू इक्वल होगी 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x के होल स्क्वायर के। तो वही दो पार्ट है, LHS और RHS। LHS में भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और RHS में भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वैल्यूज़ अप्लाई नहीं कर सकते हमको इनको सॉल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल अलग अलग नहीं है, एंगल के अंदर दो पार्ट है। तो अब यहाँ पे हम ये जो पार्ट है फॉर्मूले अप्लाई करने वाला आ गया है हमारा। तो LHS लेते हैं, LHS है 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन 10 π/4 माइनस एक्स। तो ये LHS है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा tan a प्लस बी का।
कि ये जो एंगल है tan A प्लस बी और ये एंगल है tan A माइनस बी, तो दोनों ही फॉर्मूले हम यहाँ एक साथ लिख देंगे, A प्लस बी का और A माइनस बी का। फॉर्मूला क्या होता है कि tan A प्लस tan B, दिख रहा है इधर, और ये वैल्यू है 1 माइनस tan A tan B। तो ये प्लस वाला फॉर्मूला, पहले हमने प्लस साइन लगाया, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B, और जब माइनस यूज़ करेंगे तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये दोनों ही फॉर्मूले अप्लाई होंगे यहाँ पे। देखो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा प्लस वाला, तो tan पाई बाई 4 प्लस tan x और अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan x। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला पार्ट अपॉन वाला, इसमें वापस से माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा tan a माइनस बी का, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan x और इसके अपॉन में 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan x। ठीक है, सॉल्व करेंगे और इसको आगे, तो ये वैल्यू tan पाई बाई 4 1 होता है, प्लस tan x, 1 प्लस tan x, वापस यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ये 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस tan x, और अपॉन में ये 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। और सॉल्व करते हैं, देखो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 प्लस tan x। अब यहाँ पर भी ये अपॉन वाला नंबर और ये नंबर भी इस तरह का ही, कि यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका जानते हैं कि ये 1 माइनस tan x लिखा, ये ऐसे ही रहेगा, ये वाला जो नंबर है ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 1 प्लस tan x और अपॉन 1 माइनस tan x। अब देखो 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x, ऐसे ही 1 माइनस tan x और 1 माइनस tan x दो बार मल्टीप्लाई हो रही है सेम चीज़, तो स्क्वायर में लिख सकते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। इस पे भी होल स्क्वायर है और इस पे भी होल स्क्वायर है, ओवरऑल पे लगा सकते हैं हम होल स्क्वायर, तो ये 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इसका होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसके बराबर? RHS के, तो इक्वल टू RHS एंड क्वेश्चन इज हैंस प्रूव्ड। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, वैल्यू इक्वल होगी cot स्क्वायर एक्स के। वापस वही तरीका, LHS लेंगे, LHS को लिखेंगे cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब देखो cos पाई प्लस एक्स, पाई ये वाली लाइन, प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में सिर्फ 10 cot पॉजिटिव होते हैं, मीन्स cos माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस cos x। ठीक है, ये लाइन एंगल को इंटरचेंज नहीं करती है, इसलिए cos का cos ही रहेगा। cos माइनस एक्स, cos माइनस एक्स होता है cos x माइनस एक्स का मतलब 0 में से माइनस हो गया, तो 0 में से माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है।
ऐसे ही यहाँ पे देखो साइन पाई माइनस एक्स, पाई ये वाली लाइन है, पाई में से एंगल माइनस हो रहा है मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर ये साइन भी पॉजिटिव रहेगा तो साइन एक्स। अब कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, कॉस पाई बाई टू, पाई बाई टू वाली लाइन कौन सी है, ये पाई बाई टू प्लस मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, कॉस, और इसमें पॉजिटिव कौन होता है, साइन, इसका मतलब साइन कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एक तो जो फंक्शन होगा वो नेगेटिव आएगा, दूसरी बात ये कि पाई बाई टू लाइन के करस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है, और पाई बाई टू के करस्पॉन्डिंग जब भी चेंज होता है तो एंगल इंटरचेंज होते हैं, साइन और कॉस आपस में, टेन और कॉट आपस में, और सेक और कॉसेक, तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, ये हो गया साइन एक्स। ठीक है, इसको हल करेंगे, ये माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स और ये आ जाएंगे माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, और कॉस अपॉन साइन अब हम जानते हैं कि ये होता है कॉट स्क्वायर एक्स। तो छोटा सा क्वेश्चन था, वैल्यू आ गई ये RHS के इक्वल, नोट करेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 9, cos 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, cot 3 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के। तो LHS को सॉल्व करेंगे, LHS cos 3 पाई बाई टू प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स, और ये वैल्यू 2 पाई प्लस एक्स, ये वैल्यू cot 3 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, LHS वाला पार्ट लिख लिया हमने, इसको सॉल्व करना है। अब देखो फर्स्ट cos 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, 3 पाई बाई टू ये वाली लाइन, एंगल कौन सा है, cos, और 3 पाई बाई टू प्लस, प्लस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है मीन्स वैल्यू तो आएगी पॉजिटिव, और इस लाइन के अकॉर्डिंग हमको ध्यान रखना है कि अब एंगल भी इंटरचेंज होगा, तो साइन एक्स। ठीक है, cos 2 पाई प्लस एक्स, ये लाइन इंटरचेंज नहीं करती है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको, तो अब 2 पाई प्लस एक्स यानी कि कहाँ चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं तो ये हो जाएगा cos x। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, अब इसकी बात करते हैं, cot 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, 3 पाई बाई टू माइनस 3 पाई बाई टू वाली लाइन तो ये रही, माइनस इसका मतलब पहले कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, और थर्ड में कॉट, कॉट थर्ड में पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो वैल्यू तो आएगी पॉजिटिव, लेकिन ये टेन का चेंज होके हो जाएगा, सॉरी कॉट चेंज होके हो जाएगा टेन, तो ये वैल्यू आएगी 10x प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस, तो 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरचेंज नहीं होता, जो है वैसा का वैसा ही, और ऑल पॉजिटिव, इसलिए ये वैल्यू भी पॉजिटिव। और सॉल्व करेंगे इसको, तो ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे। देखो जानते हैं हम कि tan x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स बटा कॉस एक्स, और कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स बटा साइन एक्स। और सॉल्व करते हैं, देखो तो ये वैल्यू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलशियम ले लेंगे इसका, एलशियम लेंगे इसका, तो ये वैल्यू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगी, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। उसके बाद ये यहाँ मल्टीप्लाई और ये यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये साइन एक्स
इससे कैंसिल हो सकता है साइन एक्स, और ये कॉस एक्स इससे, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल और कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, और इक्वल टू आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी है, जानते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के, और ये वैल्यू आ गई किसके, RHS के इक्वल। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, साइन n प्लस 1x और साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x और कॉस n प्लस 2x इक्वल टू कॉस x। ये वैल्यू, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं इससे पहले एक बार, और इस तरह का। ये LHS को लिखते हैं साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x और कॉस n प्लस 1x और कॉस n प्लस 2x। एक फॉर्मूला लिखा था हमने कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। ये वैल्यू होती है कॉस a माइनस b की। कॉस a माइनस b का फॉर्मूला है, ये इसी तरह का फॉर्म है। यहाँ पे साइन a साइन b को पहले लिखा हुआ है और कॉस a कॉस b को बाद में। तो प्लस में तो हम प्लस पहले बाद में कैसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। a की जगह n प्लस 2 मान सकते हैं, क्योंकि अभी प्लस में है तो हम किसी को भी मान सकते हैं a और किसी को भी मान सकते हैं b। तो एक एंगल a है और एक एंगल b है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि मान लिया ये a है और ये b है, तो ये हो गया कॉस a की जगह n प्लस 1x और b की जगह n प्लस 2x। सॉल्व करेंगे, कॉस nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x। तो ये nx से nx कैंसिल हो गया, x में से 2x माइनस हुआ तो ये हो गया कॉस माइनस x, और कॉस माइनस x ये तो कॉस x होता है। कॉस माइनस माइनस कॉस के साथ माइनस में जब भी एंगल होगा प्लस हो जाता है, वो जानते हैं हम। तो ये RHS। ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद हम और आगे के इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो एक बार यहाँ तक पढ़ेंगे, नोट करेंगे इसको। बाकी जो आगे वाले क्वेश्चन हैं इसके और वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फिर।